ये एड लिमिट लगती क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, जहाँ पे देखो इसी मैसेज का जवाब हमें देना पड़ता है कि एड लिमिट सॉल्यूशन कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे एड लिमिट्स को इशू जो है हर किसी के साथ आ सकता है, चाहे वो आप हैं या चाहे कोई भी मास्टर है। तो यहाँ पे देखें तो मेरी साइट पे भी एड लिमिट आई थी, तो मैंने प्रैक्टिकल तरीका वो आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं अपनी एड लिमिट को ख़त्म करता हूँ और मैं एड लिमिट का सलूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एड लिमिट किस वजह से लगती है। तो इसके मेन रीज़न जो हैं वो है, एक तो इनवैलिड क्लिकिंग होती है और दूसरा आपके आईपी इश्यूज होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने तीसरा ऑप्शन एक रखा हुआ है सेम एज इट डोमेन या होस्टिंग। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें होस्टिंग और डोमेन का भी ये इशू आ जाता है। तो उसको बाद में हम पहले ये देख लेते हैं कि इनवैलिड क्लिकिंग क्या है। तो इनवैलिड क्लिकिंग की वजह से जो हमारा एडसेंस लिमिट लगती है वो होती है, एक तो हम बार बार अपनी साइट को जब अप्रूव होती है तो उसके बाद बार बार देखते हैं कि यार मेरी साइट पे एड्स शो हो रहे हैं, एड्स कैसे शो हो रहे हैं, कितने शो हो रहे हैं। ये बार बार देखने की वजह से आपकी एड्स लिमिट खुद की लग जाती है। अब ये कैसे लग जाती है, साफ ज़ाहिर है आप जैसे ही ओपन करते हैं पेज तो आपका जो ऐड होता है आप उसको क्लोज करते हैं, इसी तरह ये ऐड क्लिकिंग भी हो रही होती है। उसके बाद आ जाता है इसके लिए हल क्या है कि अपनी वेबसाइट को किस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसके लिए इनकॉग्निटो मोड जो है वो यूज़ कीजिए, जिसमें आपको जितने भी ऐड शो होंगे वो आपको कोई इनवैलिड क्लिकिंग नहीं आ सकता है। ये तरीका हो गया, जो आम तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन तरीका है कि उस इनकॉग्निटो मोड को अगर आप यूज़ नहीं करते तो मेन इशू ये आपने सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए आपने अपना पीसी चेंज कर लेना है, अपना मोबाइल चेंज कर लेना है, या जो भी आपका सिस्टम हो वो चेंज कर लेना है, लैपटॉप वगैरह। तो उसके लिए आईपी और पीसी दोनों चेंज हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो साइट होगी उसमें हमने क्या करना है, जो अपने एडसेंस के जितने भी एड्स लगे होंगे जो कि हमने ओपन करके रखे होते हैं, ऑटो एड्स को ऑफ कर देना है। उनमें से कोई एक एड्स उठाना है और उसको अपनी साइट के स्लाइड बार में डाल देना है। स्लाइड बार में ये होगा कि एक ऐड आपकी साइट पे खड़ा रहेगा, बाकी के बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनवैलिड क्लिकिंग नहीं आएगी। जितने भी व्यूज़ आएंगे वो आपके क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ऐड पे क्लिक होंगे, जिसकी वजह से गूगल ये समझेगा कि ये अब इनवैलिड क्लिकिंग नहीं हो रही, क्योंकि एड्स कम हो जाएंगे। और इनवैलिड क्लिकिंग बाज़ औक़ात इनवैलिड क्लिकिंग इस वजह से भी हो सकती है कि आप अपने दोस्तों को बता देते हैं कि अपनी साइट या अपने किसी चैनल या सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, जो सारी ट्रैफिक एक ही जगह से आने लग जाती है, एक ही आईपी से आने लग जाती है, तो उसकी वजह से आपकी ऐड लिमिट लग जाती है। पहला तरीका आपको पता चल गया कि आपने स्लाइड बार में एक ऐड डालना है और आपने ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें। उसके बाद ऐड लिमिट नहीं लगेगी। जब आपकी ऐड लिमिट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप सारे ऑटो एड्स ऑन कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑटो ऐड तो बंद कर दिए, एक ऐड आपने वो भी साइड पे भी लगा दिया, लेकिन आपने जो डेली ट्रैफिक लेके आनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की सूरत में लेके आनी है। जो आपकी अपनी जो साइट होगी, आपने डेली क्या करना है कि आपने जो व्यूज़ हों ख़ुद लेके आने हैं, ख़ुद भी दोस्तों से भी हो, सिर्फ व्यूज़ करवाने हैं। आपने अपनी साइट को व्यू करना है, क्लिक नहीं करना किसी भी ऐड पे, आपने सिर्फ व्यू करना है। आया साइट को ओपन किया चला गया, आया साइट को ओपन किया चला गया। इस तरह से आप डेली के जस्ट व्यूज़ आपने लेके आने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो अपने चैनल से हो, चाहे वो जहाँ से भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये तरीका अपनाना है इनवैलिड क्लिक इनवैलिड क्लिक जो होता है वो कितने दिन में सॉल्व होता है। इनवैलिड क्लिक ज़्यादातर अरसा नहीं लेता, बाज़ औक़ात हफ़्ता ले लेता है, 15 दिन ले लेता है, 8 दिन ले लेता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, या ले भी सकता है। तो इन दिनों में आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अब जो मेन रीज़न आ जाती है कि आईपी के इशू की वजह से बाज़ औक़ात आपका एडसेंस लिमिट के साथ साथ आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ऐड लिमिट की। आप ये ना समझिए कि मैं एड्स ऑफ या एड्स बैन पे आ गया, एडसेंस ब्लॉक पे आ गया। मैं उस चीज़ को आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ।
आईपी इशू की वजह से क्या होता है कि एड्स लिमिट लग जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। वीपीएन कोई भी फ्री आप एक एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक होगी, जो वीपीएन होगा, वीपीएन आईपी चेंज हो जाएगी। आईपी चेंज से आपकी ट्रैफिक जो आ रही होगी उससे आपका एड्स लिमिट नहीं लगेगी। अब एड्स लिमिट बाज़ औक़ात आपके कैशे की वजह भी हो सकते हैं। आप अपने कैशे को क्लियर करें, ब्राउज़र के कैशे को क्लियर करते रहें, जिसकी वजह से आपकी एड्स लिमिट ये भी सॉल्व हो जाती है। अब आ जाता है मेन इशू कि हमने CMD को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम या कैशे कैसे क्लियर करने हैं। ये तो कैशे क्लियर कर लिया ब्राउज़र के, लेकिन आपने सिस्टम के भी कैशे को क्लियर करना होता है। ये मेन रीज़न है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी थी दरमियान में तो आपको ये चीज़ महरूम हो चुके थे, लेकिन आपकी ये जो मेन रीज़न है वो ये है CMD को हमको यूज़ करते हुए किस तरह से अपने कैशे क्लियर कर सकते हैं अपने सिस्टम के। तो इसके लिए हमने क्या करना है, विंडोज़ प्लस आपने R दबाना है। विंडोज़ प्लस R दबाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको सर्च बार आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, CMD लिखने के बाद अपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एक यहाँ पे पैरामीटर देना है IP config इस तरह से, और स्लैश लगाने के बाद आपने लिख देना है फ्लैश DNS। अब ये DNS क्या है, DNS को आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे फ्लैश DNS आपने जैसे ही इंटर किया उसके बाद ये देखें, विंडो IP कन्फिगरेशन सक्सेसफुली फ्लैश्ड द DNS रिजॉल्वर कैशे। तो आपके सिस्टम का भी इस तरह से DNS क्लियर हो चुका है, कैशे क्लियर हो चुका है। ये आपको मज़ीद जब आप इंटर करेंगे तो ये सक्सेसफुली की बजाय आपका एक पूरा पेज भी आ सकता है जिसमें आपके क्लियर जितने भी कैशे हो रहे होंगे उसकी डिटेल भी आ जाती है। आपने घबराना नहीं है। उसके बाद दोबारा आप इसको CMD की कमांड दे के आप दोबारा करेंगे तो ये दोबारा सोल्व हो जाएगा। अब DNS जो हमारा था वो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा था कि अगर आप सेम एज ए डोमेन या होस्टिंग रखते हैं, आपके पास 2 अकाउंट या सेम एज अकाउंट होते हैं, एक डोमेन से दूसरे डोमेन की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, DNS चेंज करना पड़ जाता है, होस्टिंग चेंज करनी पड़ जाती है, तो DNS का इशू आ जाता है। उसकी वजह से हम ये भी कर सकते हैं कि सेम एज ए तरीका CMD का यूज़ करते हुए अपने DNS को फ्लश करते हुए अपने डोमेन और होस्टिंग के DNS को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके भी जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाते हैं। अब मेन एक बात बच जाती है कि अगर आपका एडसेंस क्लोज हो जाता है, एड्स लिमिट की वजह से बाज़ औक़ात आपका एडसेंस क्लोज भी हो जाता है कि अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे तो आपके एडसेंस क्लोज होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि अपने एडसेंस को चेंज कीजिए और 3 मंथ के लिए आप वेट कीजिए और अपने एक न्यू एडसेंस बना के न्यू IP के ज़रिए, जहां से पहले से कोई एडसेंस अप्रूव ना हो, आप उसके ज़रिए अप्रूवल भेज सकते हैं, जो कि 3 मंथ के बाद आप आसानी के साथ आपको वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद आप दोबारा से एडसेंस यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा तरीकाकार जो एडसेंस लिमिट की वजह से ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।